नमस्कार बच्चों। लगभग रात के 12:30 बजने वाले हैं और लिटरली मैं एक एक बच्चों को इंडिविजुअली रिप्लाई देना चाह रहा था और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत बुरा भी लग रहा है इस चीज़ को लेके कि कई बच्चों को मैंने हालांकि रिप्लाई किया भी। आपके जितने भी जगह संदेश आए, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए हों, चाहे वो आपके फेसबुक पे आए हों, ट्विटर पे आए हों, इंस्टाग्राम पे आए हों, ऑलमोस्ट हर जगह पे हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को रिप्लाई दे पाएँ। हालांकि ट्विटर पे एक भी रिप्लाई नहीं दिए हैं, सिर्फ वहाँ पे देख पा रहे हैं मैसेजेस को। लेकिन अंतोगत्वा यही महसूस हो पा रहा है कि सबको रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख है। इंटरनली पता नहीं बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा प्रयास आज कर रहा था कि आज सबको रिप्लाई देंगे और फिर भी हज़ारों हज़ार मैसेजेस जो हैं वह बच जा रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम लोग डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसा बाउंडेशन जो है वो हम लोगों में, कैसी बॉन्डिंग जो है हम लोगों की बन गई है। और इस बॉन्ड को क्या नाम दें हम, बताइए। इतना प्यार, इतना सम्मान, और आपको बिना देखे हम लोगों को भी, यहाँ जितने शिक्षक हैं आपके, ऋषभ सर, वैभव सर, सब लोगों के मन में बच्चों के प्रति एक ऐसा ख्याल कि सर कुछ बेहतर करना है इनके लिए, ये हम लोगों के मन से भी नहीं जा पाता है कभी। हर समय हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अपनी इनसे कुछ बेहतर कर पाएँ। अब हम लोग भी इंसान हैं तो कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन हम लोगों की जो प्राथमिकता होती है हमेशा ये होती है कि कैसे बच्चों को हम लोग अपना बेस्ट दें, जो भी अपना बेस्ट हो सके वो बच्चों तक जाए। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे आपने जितने संदेश भेजे, बहुत भावुक कर देने वाले संदेश, ऐसे ऐसे संदेश की सर मैं पहले पढ़ता नहीं था। आप लोगों से जुड़ने के बाद जो है एक जीवन में परिवर्तन आया। ऐसे संदेश को पढ़ के हम लोगों को लगता है कि हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं यार। लाइफ बहुत छोटा है और इस छोटे से लाइफ में जितने भी लोगों के साथ जुड़ते चले जाएं और लोगों को ये याद रहे कि सामने वाला व्यक्ति, सूरज सर से कभी हमारी मुलाकात हुई थी, एक अच्छी छवि हमारी रहे उसके मन में, और जब भी मुलाकात हो एक गेस्चर के साथ मुलाकात हो कि नहीं सर से हमने कभी पढ़ा था। हम लोगों के मन में भी यही कामना होती है और पिछले 2-3-4 सालों से लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं। हर साल के बच्चे छूटते चले जाते हैं। 19 के बच्चे, 20 के बच्चे, 21 के बच्चे, 22 के बच्चे, आप लोग 22 में हम लोगों से जुड़े हैं और हर साल के बच्चों ने आज जो है वो मैसेज किया। उन लोगों के मैसेजेस को देख के 2019 के जो बच्चे हैं उनको, मतलब आप सोच नहीं सकते हम लोगों की फीलिंग क्या होती है कि 19 का बच्चा अभी भी मैसेज कर रहा है कि सर आप लोगों की याद आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हम लोगों के लिए और हम लोगों को उस समय बड़ा दुख भी होता है अपने आप पे कि क्यों हम उन लोगों से मतलब नहीं मिल पाते किसी भी तरीके से। पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग मतलब कि वो 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी इंडिविजुअली मिल पाने की थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए इस बार से हम लोग ऑफलाइन भी जा रहे हैं कि ऑफलाइन में जो है बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। बच्चे भी लगातार चाह रहे थे कि सर आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जिन लोगों को मैंने मैसेज नहीं किया है, जिन लोगों को हमने रिप्लाई नहीं किया है, उनके लिए मेरी क्या पीड़ा है ये मैं आपको शब्द में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इतना आप लोगों से मैं बच्चे ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको लगे भविष्य में कभी भी कि आपको कोई आवश्यकता है और सर आपकी कोई मदद कर सकते हैं, आप बेहिचक संपर्क करने का प्रयास करिएगा। अगर एकेडमी पे आ सकते हैं तो एकेडमी पे, और डिजिटली भी आप प्रयास कर सकते हैं। और अगर संभव होगा तो मैं कभी भी आपका साथ देने से पीछे नहीं हटूँगा। हर स्तर से मेरे लिए अगर संभव होगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और हम लोगों का ध्येय वाकई ही यही है हमेशा से कि बच्चों के साथ जो है वो खड़ा रहना है। आपके एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के बाद जब आप फ्रस्ट्रेशन झेल रहे होते हैं, हर समय हम लोग कोशिश करते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपके साथ जुड़े रहें। एक सच्चा शिक्षक तभी हम लोग हो सकते हैं, एक सच्चे अर्थ में शिक्षक तभी हो सकते हैं जब आपकी समस्या को अपनी समस्या समझेंगे। हाँ, मैं इस बात को भी बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि कई जगहों पे हम लोग फेल हो जाते हैं। हम लोगों को पता होता है कि वी आर फेल्योर एट दिस प्लेस, लेकिन उसमें हमारे पास जो संसाधन है, क्योंकि स्तर जब बड़ा होता है तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तो जो हमारे पास संसाधन है या और जो कुछ चीज़ें हैं उसके कई फैक्टर्स जो हैं वह प्रभावी होते हैं। लेकिन अपने इन से बच्चों में फिर भी हमेशा कहता हूँ कि
अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, इसके बदले मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान यही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।